तारीख का जो होमवर्क आया है गणित का 8वीं क्लास का, उसमें जो किसके प्रश्न दिए हुए, परिमेय संख्याओं के प्रश्न दिए हुए हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया था एक वीडियो की हेल्प से, और अब मैं आपको दोबारा समझाने जा रही हूँ। पहला जो प्रश्न है, -2 सही 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/21 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो आप समझो करोगे कैसे इसको। पहले तो -2 सही 5/8 को सरल रूप में हम बदलेंगे। जो ये माइनस का साइन होता है ये इस पूरी परिमेय संख्या के साथ में, ये ऐसा नहीं है कि खाली अंश के साथ में या हर के साथ में, पूरी परिमेय संख्या के साथ में। तो एक बार इसको आप भूल जाओ, ठीक है, बाहर लगा दो या फिर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बदलने के लिए पहले 2 को गुणा करेंगे किससे, 8 से। यहाँ जो पूर्ण संख्या है उसको हम हर से गुणा करते हैं, जो भी आएगा उसमें हम अंश को जोड़ देंगे। तो 2 × 8 + 5, ठीक है, और बटे हर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 16 + 5/8, ठीक। माइनस का साइन हमें बाहर ही रखना है, कोष्टक के भी बाहर, कोष्टक के बाहर रखोगे, है ना। तो ये हो जाएगा -21/8। -21/8 कैसे हुआ, क्योंकि आपको बॉडमास रूल पता है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। तो 16 + 5 हम पहले करेंगे, 16 + 5 आता है 21, और फिर बाद में हमने बाहर ये माइनस का साइन जो है ना वो लगा दिया। तो -21/8। अब बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम को समझेंगे ऐसे कि मेरे पास ये संख्या है -21/8, इसको मैं किससे गुणा करूं कि उत्तर क्या आ जाए, 1। किससे गुणा करूं, है ना। ये तो आपको अच्छे से पता है कि अगर एक संख्या अंश स्थान पे है और वही संख्या अगर हर स्थान पे, तो ये आपस में कट जाएगी, ठीक है। और जब कट जाती है तो पीछे क्या आता है, 1। तो वैसे ही यहाँ पे मैं किससे गुणा करूँगी, ऐसी संख्या से गुणा करूँगी जिसके अंश स्थान पे तो क्या हो, इसका हर हो, और हर स्थान पे क्या हो, इसका अंश हो, ठीक। तो -21 और ये कट गया, 8 और 8 कट गया, पीछे बचा 1। तो इसका गुणात्मक -21/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -8/21। फिर बता रही हूँ, ये माइनस का साइन ऐसा नहीं है कि खाली 21 के साथ है या खाली 8 के साथ है, ये इस पूरी संख्या के साथ में, समझ आई, ये पूरी संख्या एक साथ है, ठीक है ना। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -8/21। प्रश्न में पूछा है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/21 है, नहीं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -8/21। क्या होगा, -8/21। तो आप क्या लिखेंगे, नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है ना, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये इसका उत्तर होगा। आपको पूरा हल करना है, फिर बताना है कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। अब जो पिछला प्रश्न देखा था आपने, उसमें था गुणात्मक प्रतिलोम, और यहाँ पे जो है अब आ जाएगा आपका योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या अंतर है, क्या अंतर है दोनों में, वो मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से समझा रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो संख्या दे रखी है इसको सरल रूप में बदलोगे। तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन आप ऐसे ही बाहर लगा दो, ये हो जाएगा 3 × 11, 3 × 11। मतलब यहाँ जो पूर्ण संख्या है उसको नीचे वाली संख्या से गुणा करना है, फिर जो भी आता है उसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दोगे, ठीक है, बटे 11। ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर ही रखोगे आप, 33 + 5, पहले इनको हल करना है, बटे 11। ये हो जाएगा हमारा -38/11, ठीक है। यहाँ तक आई समझ में। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में हमने क्या किया था, किससे गुणा किया था तो उत्तर आया था 1। यहाँ आपको क्या करना है, -38/11 में मैं क्या योग करूं, क्या योग करूं, क्या जोड़ू, क्या जोड़ू कि जो आंसर है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। ध्यान रखना, प्रतिलोम का मतलब होता है इसका बिल्कुल उल्टा, रिवर्स। इसमें हम क्या जोड़े,
तो -38/11 का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। तो इसमें मैं क्या जोड़ूंगी, +38/11। जब मैं इसमें +38/11 जोड़ूंगी तो मेरे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम है, क्या योग करने पे 0 आ रहा है, 38/11 योग करने पे, जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा -38/11 का +38/11। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, 38/11 इसका योगात्मक प्रतिलोम है। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है। 19 को -8/13 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, तो 7/19 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है, गुणा का साइन लगा दो। -8/13 का व्युत्क्रम। अब प्रश्न ये है कि व्युत्क्रम क्या होता है, वापस ध्यान से सुनना है। व्युत्क्रम हो गया या प्रतिलोम हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या अंश स्थान पे थी वो तो आ जाएगी हर स्थान पे, और जो हर स्थान पे थी वो आ जाएगी अंश स्थान पे। ठीक है, माइनस का साइन पूरी संख्या के साथ में, तो आप भले इसको बीच में लगा दो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -8/13 का व्युत्क्रम हो गया -13/8। मैंने लगा दिया यहाँ पे -13/8। इससे मुझे गुणा करना है। तो गुणा में मैं क्या देखूंगी, क्या अंश की कोई भी संख्या, हर की कोई भी संख्या के पहाड़े में आती है, क्या कोई ऐसी संख्या है ऊपर, है ना, और नीचे भी ऐसी संख्या देखो आप कि दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, एक ही नंबर के पहाड़े में आना चाहिए। 7 के पहाड़े में 19 नहीं आता, 7 के पहाड़े में 8 नहीं आता। इसी तरह से 13 और 19, 13 और 8 किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते। तो जब किसी एक के पहाड़े में नहीं आता तो कटता नहीं है, कैंसिल नहीं होता। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर देते, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करते थे। अब आप बताओगे 7 × -13 करेंगे तो कितने होंगे, और 19 × 8 करेंगे तो कितने होंगे, बताओ जल्दी से, बताओ कितने होते हैं। रुक, 152। ये मेरा उत्तर हो गया। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा आपको। करना क्या है, गुणा करना है आपको, गुणा का साइन लगा दो। व्युत्क्रम से गुणा करना है तो इसका व्युत्क्रम लिख दो। व्युत्क्रम क्या होता है, अंश के स्थान की संख्या हर स्थान पे और हर के स्थान की संख्या अंश स्थान पे आ जाएगी। ठीक है, बंद कर। तो दूसरा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे, और जो 5वां प्रश्न है इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। पहले दूसरे को देखते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसके रूप में अभिकलन करते हैं, है ना। तो इस प्रश्न में देखो, ये संख्याएं तो तीनों समान है, लेकिन इधर देखो आप, ये दोनों संख्याएं कोष्टक में लिखिए और इधर पहली 2 संख्याएं कोष्टक में लिखिए, है ना। अब आप इनको अलग से हल करो, इनको अलग से हल करो, दोनों ही केस में जो उत्तर है वो बराबर आएंगे, क्योंकि कौन सा नियम है जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ, यह है साहचर्यता का नियम। कौन सा नियम, साहचर्यता का नियम। ठीक है ना, ठीक है ना। साहचर्यता नियम गुणा और जोड़ के केस में भी, यहाँ पे भी देख लो आप, बिल्कुल सेम केस है, लेकिन यहाँ पे जैसे गुणा का स्थान है, यहाँ पे प्लस का स्थान है। देखो तीनों संख्याएं समान है ना, लेकिन इधर क्या हुआ, पहली 2 को कोष्टक में लिखा है, इधर क्या हुआ, बाद वाली 2 को कोष्टक में लिखा है। ठीक है, अब आप इनको अलग अलग हल करोगे तो इसका उत्तर और इसका उत्तर जो है वो बराबर ही आएगा। ये भी कौन सा नियम हो गया, साहचर्यता। ठीक है, साहचर्यता का नियम। ठीक है ना, ये जोड़ के लिए साहचर्यता हो गई और ये गुणा के लिए साहचर्यता हो गई, उस केस में उत्तर बराबर आता है। ठीक है ना, तो 5